बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू, प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। व्यूवर्स, जो हमारी अदालत उज़्मा है उसका एक PTI विंग, बल्कि हुब्बे इमरानी विंग जिसे कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उनको बहुत जल्दी है इमरान खान को जेल से निकालने की और घर भेजने की। ये जो मशहूर PTI सुप्रीम कोर्ट विंग है, क्या जो भी इसमें मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान शामिल हैं, वो एक मरतबा फिर इमरान खान को बचाने के लिए मैदान में कूदे हैं। और जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने तोशाखाना केस का फैसला ही गलत करार दे दिया। 2-3 हफ्ते के बाद उनको ये याद आई कि ये फैसला गलत है, और वादियो नज़र में कहा कि फैसला गलत है, ट्रायल सही नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी हुक्म दे दिया कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सुने और फिर हमारे पास मामला आए। चले, ये भी एक अजीबोगरीब बात है कि अदालतें अगर निचली सतह से कोई फैसला करें तो क्या उनका अपना कोई माइंड नहीं होता, उनका अपना जो है वो कोई तरीकाकार नहीं होता कि जनाब उसमें मुदाखलत की जाए। और अब ये कहा अपने रिमार्क्स में चीफ जस्टिस साहब ने कि फैसला बाद नज़र में गलत लग रहा है, और आज इस मुकदमे की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हो रही है। जब तक ये वीलॉग होगा तो अब तक उसकी भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। लेकिन उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी बराह रास्त पैगाम दे दिया है कि आपने खबरदार, अगर आपने इमरान खान को बचाने की कोई कोशिश की या इमरान खान को आपने सजा देने की, एक फैसला बहाल रखने की कोशिश की, हम उसको उड़ा के रख देंगे। क्योंकि कल ही उन्होंने अपना माइंड बना लिया और ये भी पैगाम दे दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि आपका कोई भी जो फैसला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान के खिलाफ कोई भी फैसला काबिल कबूल नहीं होगा। और अगर ऐसा फैसला हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसे रद्दी की टोकरी में फेंक देगी। ज़ाहिर है उनके माइंड, उनके दिमाग से नजर आता है। अफसोस और दुख का मुकाम यह है कि दुनिया भर में हमारा जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का, वो 129वें नंबर से भी अब 135वें नंबर पे आ गया है। आप यह हिसाब लगा लें। और 3,80,000 से ज़्यादा केसेस पूरे पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर समाअत है। गरीब की नहीं सुनी जाती। ये महंगाई, अद्वियात की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, जनाब किरायों में इजाफा, पानी की बिलों की कीमतों में इजाफा, किस किस चीज़ के टैक्स लिए किसी का नोटिस लिया कि अवाम को रिलीफ देने की बात की। आम लोगों के जितने भी केसेस पड़े हुए क्या कभी उसके ऊपर भी रिलीफ दिया नहीं दिया। सिर्फ एक सियासी केस लगता है, उसके ऊपर जनाब जज साहब बैठ जाते हैं, फौरी लगता है, फौरी काज लिस्ट जारी हो जाती है, फौरी समाअत हो जाती है, फौरी रिलीफ दे दिया जाता है। कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई वहाँ पे मौजूद नहीं कि वे चीज़ों को उठा सके। लाखों केसेस पड़े हुए हैं, उनकी तारीख नहीं दी जाती, समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की जाती। लेकिन एक मुजरम जो कि अटक जेल में पड़ा हुआ, उसको छुड़ाने की बड़ी जल्दी है। कहा जा रहा है कि नहीं जी, सासू माँ के जिस शाम को उसको घर जाना है, सासू माँ को अपने सलाम पेश करना कि आपके हुक्म की ताबेदारी होगी। चीफ जस्टिस साहब, आपने रिटायर हो जाना, जाते जाते क्यों अपने कामी कमाए, क्यों अपने माथे पे ये इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? क्या फिर तहरीक इंसाफ में लगता है आपने शामिल होना है? तो ये तो लग रहा है कि आज शाम से पहले ही बंदयाल साहब जो है वो इमरान खान को घर भेजना चाहते हैं। लेकिन क्या करें, उनके ऊपर और बड़े केसेस हैं। फॉरेन फंडिंग वाला केसेस है, साले 9 मई वाला केसेस है, जिना हाउस पे हमले वाला केसेस है, और केसेस में गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे? तो ये जो इंसाफ और कानून के तकाजे हैं, इनको पूरा करने के हवाले से बाकी लोगों को भी उतना ही रिलीफ दें, बाकी लोगों को भी इसी तरह केसेस उनके सुने, बाकी लोगों के ऊपर भी जनाब इसी तरह के रिमार्क से, जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो आपके इंसाफ के मुंतज़िर हैं, सिर्फ एक मुजरम को बचाने के लिए ये मखसूस जो आला दरिया का एक तरीके इंसाफ का विंग है, वो कोशिश कर रहा है कि हर तरीके से जो है वो उनको बचाया जाए। हालांकि इनके ऊपर अपने बहुत सारे संगीन किस्म के इल्ज़ाम है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।